प्रतिलेखन संख्या 13। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। महोदय, यदि कुछ अति उत्साही नेताओं, राजनीतिक पर्यवेक्षकों और मध्यस्थता को सदा तत्पर शांति दूतों के प्रयासों और बयानों को सत्य माना जाए तो यह धारणा बनाना गलत न होगा कि 5 दशक पुराने कश्मीर के मसले और 1947 के भारत-पाक विभाजन के बाद से दोनों में बिगड़े संबंधों को चुटकियों में सुलझाया जा सकता है, वह भी महज LOC अर्थात मौजूदा नियंत्रण रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा की मान्यता देकर। हकीकत यह है कि न तो उपरोक्त आशावादिता तथ्यों पर आधारित है, न ही वह उन तमाम तथ्यों को मद्देनज़र रखती है जिसके कारण बिगड़े संबंध बिगड़ते गए। कश्मीर का उलझा मसला और उलझता गया। सुनहरे भविष्य के सपने संजोने वाले यह सौदागर न सिर्फ 3 खुले युद्धों और उनसे उभरे घावों को नज़रअंदाज करते हैं, बल्कि दोनों देशों की उन मौजूदा आंतरिक समस्याओं और विवशताओं की भी अनदेखी करते हैं, जिनके कारण बहुत कुछ चाहने, जानने, मानने के बावजूद रिश्तों को सामान्य बनाना असंभव नहीं तो आसान काम भी नहीं, किंतु इसका यह अर्थ भी नहीं कि प्रयास ही न किया जाए, कारण इस दिशा में उठा हर कदम फासलों को निश्चय ही कम करता है। एक प्रकार से देखा जाए तो इन महानुभावों का उत्साह अकारण नहीं। संयुक्त मोर्चा सरकार की प्रधानमंत्री विदेश मंत्री जुगल जोड़ी ने पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने की दिशा में जो सफलता पाई है, उससे नई आशा अभिलाषा का संचार लाजिमी रहा है। वर्षों की रस्साकसी के बाद भारत बांग्लादेश के सिर्फ नदी जल विवाद का ही शांतिपूर्ण समाधान हुआ है, बल्कि उसके फलस्वरूप वर्षों से रिस रही चकमा समस्या के सुलटने की भी संभावना बनी है। व्यापार को भी एकाएक नई गति मिली है। नेपाल की काली नदी योजना पर काम शुरू होने पर इस प्रकार की दूसरी योजनाओं में भारत की दिलचस्पी और अपेक्षित सहयोग दोनों के मध्य नए पुल बनाए हैं। श्रीलंका से व्यापारिक सुधार के प्रयास हेतु भारत ने 2 दर्जन जिन्सों से अधिक पर कर कम करने का एकतरफा फैसला लिया है। चीन के साथ भी विश्वसनीयता बनाने और बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक प्रगति हुई। उपमहाद्वीप के माहौल में आए हाल के बदलाव के बाद भारत-पाक संबंध में सुधार की आशा लाजिमी ही नहीं, अनिवार्य और अपरिहार्य भी है। विभाजन के द्वेष का बोझ भला
कब तक धोया जा सकता है? स्टॉप।